ठीक हो बेटा, पढ़ा जाए। हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। उसमें हमने पढ़ा था इसको हल करने के जो तरीके होते हैं, जो विधि होता है, वो चार तरीके से बताया था। पहला बताया था ग्राफीय विधि, दूसरा बताया था प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा वज्र गुणनखंड विधि, है ना। तो दूसरे नंबर पे हम लोग थे प्रतिस्थापन विधि पे, और उस पर हमको सवाल बताओ क्या है। क्या सवाल है बेटा? भिन्न की बात की गई है। क्या की बात की गई है? भिन्न जहां रहेगा वहां पर क्या होता है बेटा? अंश और हर होता है। क्या होता है? अंश और, मानेंगे वही चीज, माना तथा हर वाई तब भिन्न। एक्स अपान वाई। अब कहा गया है कि भिन्न के अंश तथा हर में यदि हम दो दो जोड़ दें, भिन्न के अंश में भी दो जोड़ दें और भिन्न के हर में भी जोड़ दें, यही तो क्वेश्चन है। दोनों में जोड़ दें तो भिन्न आपका कितना हो जाता है बेटा? भिन्न कितना हो जाता है दो दो जोड़ने पर? 9/11 हो जाता है। लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अंश में जोड़ दो प्लस हर में जोड़ दो, 9/11 हो जाता है ना। इसको हल कर लो। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 11x प्लस, और ये 9y हो जाएगा प्लस 18 है ना। अभी क्या हो जाएगा बेटा? चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, तो ये हो जाएगा 11x समझ में आया? ये हो जाएगा, ये हो गया बेटा समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी शर्त अनुसार क्या है? इधर लगा दें, इधर लगा देते हैं। दूसरी शर्त अनुसार ठीक है। क्या हो जाएगा? कहा गया है भिन्न में कि यदि हम उसमें 3 जोड़ दें अंश में और हर में भी 3 जोड़ दें तो भिन्न कितना हो जाता है? 5/6। समझ में आ रहा है? हाँ, x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? 5/, ये हो जाएगा x प्लस 3, इसमें क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x प्लस 18 कितना हो जाएगा? यही तो होगा। और हो जाएगा 5y प्लस 15, ये हो जाएगा बेटा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 15 माइनस 18, ये हो जाएगा -3। ये हो गया। अब देखो इसी को हल कर लो एक बार। क्या कर लो? ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। क्या हो गया? समीकरण सेकंड से चाहे लिखो प्रतिस्थापन विधि द्वारा, चाहे लिखो प्रतिस्थापित करने पर। आपको चूंकि सवाल में कहा गया स्पेशली कि इस सवाल को आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही एक बार दिखाएंगे। यहीं पर इसी को कर लो, इसी को कर लो सेकंड को। ये क्या हो जाएगा? ये लिखा है 6x
-5y बराबर -3, यही जो लिखा बेटा, कोई दिक्कत? ये सेकंड आपका, और ये हो जाएगा 6x, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, और उसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? धन में हो जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 6x, और ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा? बटा 5। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण 3 से y का मान, समीकरण कहाँ रख दें? सेकंड में रख दो, फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में रखें। चूंकि सेकंड से ही आपने थर्ड बनाया है, सेकंड से आपने थर्ड बनाया है। फर्स्ट कहाँ है आपका? ठीक है। अब देखो y का मान रखना है तो x वाला ऐसे उतर आएगा। कितना है y का मान? 6x + 3, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 9 6 54x और -27 है ना, अपान इज इक्वल टू -4। अब ये इसका एलसीएम पूरा ले लो, अभी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ खोल दिया था मैंने, लेकिन फिर से इसको सही कर लिया है। ठीक बेटा, और ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा तब? ये माइनस था, प्लस में हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 7। क्या हो गया? 7। अब x का मान इसको से डिब्बे में कर दिया करो, पता लगे उत्तर है हमारा ये। x का मान समीकरण कहाँ रख दें? चलो थर्ड में ही रख दो। तुम लोग फंसा ही देते हो, बड़े वाले में कहो रखो, थर्ड में रखने पर ये हो जाएगा बेटा। थर्ड कहाँ है आपका? थर्ड कहाँ है? ये है ना, तो हो जाएगा 6x + 3, तो 6 × 7 + 3/5। समझ में आया चीज? ये एक्स की जगह पे हमने 7 रख दिया यहाँ से। ये हो जाएगा 6 से +3 बटा, ये हो जाएगा 42 5 9 y बराबर 9। अर्थात क्या आया? अंश बराबर क्या आया भैया? अंश बराबर क्या हुआ? अंश क्या माना था आपने? x, हाँ 7, और हर बराबर क्या आया? भिन्न क्या बनेगी? भिन्न क्या होगा? 7/9। देखो आया उत्तर।